भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों में गिना जाता है। इस वीडियो में एक ऐसे वाकया का जिक्र करेंगे जब देश दिवालिया होने की कगार में था, तो कैसे मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। उससे पहले एक बार उनकी निजी योग्यता पर बात कर लेते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और पैरा ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर डीफिल के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। इस शानदार शिक्षा से लैस होकर वो जब भारत लौटे तो पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए और बाद में कुछ समय के लिए रीडर के रूप में भी काम किया। इससे पहले केंद्र सरकार उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय का सलाहकार भी नियुक्त कर दिया था। वे कुछ समय के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी रहे। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। कुछ साल बाद वे वित्त मंत्रालय में सचिव बने और 1980 से 1982 के बीच वे योजना आयोग में भी रहे। 1982 में उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया और वे 1985 तक इस पद पर रहे। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने और फिर दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में भी कार्यभार संभाला, जो एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब आपको साल 1991 के सबसे खास बात बताने जा रहे हैं। उन दिनों देश का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म होने की कगार में था। बमुश्किल 10 दिनों तक ही देश को चलाया जा सकता था। अब देश की एक बहुत बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार होने वाली थी। अब तक कांग्रेस के खाटी नेता ही वित्त मंत्रालय का महकमा संभालते आए थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने अपना वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बना रखा था। 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट भाषण देने के बाद मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीतियों का और उदारीकरण का चेहरा बन गए। हालांकि इससे पहले 70 के दशक में कम से कम 7 बजटों को तैयार करने में, मतलब 70 के दशक से अब तक कम से कम 7 बजटों को तैयार करने में मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1991 का पहला बजट था जिसे न सिर्फ उन्होंने अंतिम रूप देना था, बल्कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने हाथों से खुद लिखा था और अब वे स्वयं उसे पेश करने जा रहे थे। आइए जान लेते हैं कि उन्होंने अपने बजट के दौरान किन चीजों पर काम किया था। उन्होंने बजट घाटा को कम किया और सरकारी खर्चों में काफी कटौती भी की। सकल घरेलू उत्पाद के 8.4% को घटाकर 5.9% पर ले आए। इस बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे फैसले लिए गए। लाइसेंस राज को खत्म किया गया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% और आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% करने की बात कही गई, जिससे घरेलू व्यापार को काफ़ी फायदा हुआ। खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को 40% तक घटा दिया। चीनी और एलपीजी के दामों को बढ़ाया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के आगे खोल दिया। शेयर बाजार में हो रहे घपले, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध, आयात के लिए जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम और विदेश पूंजी निवेश पर सरकारी रोक जैसे कई कारण थे जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा किया था, उसे भी काम किया। साथ ही 80 के दशक तक सरकार ही तय करती थी कि किस उद्योग में कितना उत्पादन होगा। सीमेंट से लेकर मोटरसाइकिलों तक के उत्पादन, हर क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण था। 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तब भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार केवल 10 दिनों तक ही था, जो कि एक गंभीर समस्या थी। बजट बैंकों में आरबीआई के नियंत्रण को भी कम किया। बैंकों को जमा और कर्ज पर इंटरेस्ट रेट और कर्ज की राशि तय करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे नई निजी बैंक खोलने में आसानी हुई। इससे बैंकों का विस्तार भी हुआ। केंद्र सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। किस वस्तु को कितना उत्पादन होगा और कीमत क्या होगी, इसका फैसला बाजार पर छोड़ दिया। केंद्र सरकार ने करीब 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अपने भाषण की आखिरी लाइन में उन्होंने कहा, वी शैल प्रिवेल, वी शैल ओवरकम, और उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत अब जाग चुका है और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने को तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम दिलचस्प और अनोखी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।